और नंबर 2, रुकिए रुकिए दरोगा जी, रुक जाइए, एक निर्दोषी को साहब ना सजा दीजिए, जो है दोषी उसे साथ लाया हूँ मैं, इसके कर्मों की इनको सजा दीजिए। यार क्या करने जा रहे हैं? एक बेचारे निर्दोष को फांसी लगा रहे हैं, सजा दे रहे हैं। जो दोषी है उनको मैं साथ लेके आया हूँ और आप इन्हें आपके हवाले में कर रहा हूँ। इसे कृपया फांसी से उतार दीजिए। ये दोषी है, ये और वो पीछे जो पत्नी खड़ी है औरत। ठीक है, तुम्हारा कहना है कि बबलू निर्दोष है? हाँ साहब, असली जो मुजरिम है उसको साथ लाए हो? जी सरकार। क्या साबित है? साबुत आपको खुद वो बताएंगे और मुझे नहीं जानते होंगे मैं कौन हूँ। कौन है? मैं सालिकपुर का एक गरीब किसान हूँ, मजदूर हूँ। ये दोनों तेरे हाथ कैसे लगे? इसका नाम, ये साले भगे जा रहे थे और इनके आतंक से मैं भी उब चुका था और मौका ही ढूंढ रहा था। ये साले दोनों मिले ही झूठी बात बता करके यहाँ तक लाया हूँ। चौकीदार, फांसी का धंधे से नीचे उतारे। भोसड़ी वाले क्या साले, सारी बात हकीकत बताना तो कारनामा किए हो साले, नहीं साले छोड़ मार मार होगा। इतनी बड़ी मजाक साला अदालत में गाली दे रहा है। केदार राम सिंह भट्टा मालिक। हाँ साहब। साहब सही सही आपको आज बताऊंगा। साहब ये बबलू बेचारा गरीब निर्दोष है साहब, सारा गुनाह मैं किया हूं साहब। साहब अपनी पत्नी का मर्डर मैं किया हूं। पहले ये बताओ राम सिंह भट्टा मालिक, मंगल सिंह को किसने मारा है? साहब अपने बेटे मंगल को मैं ही मारा हूं साहब। अपने नीता के बच्चे का करना ना साहब साहब हमारी बात सुन ले साहब। जब सारा जुर्म हमारे बुढ़ऊ करे हैं, हम तो कुछ करे नहीं ना। में चपाचपड़ बोल रही। साहब एक चीज नहीं जानते होंगे, ये साला इस औरत का ससुर है, ये साला इसको फंसाया है। हम लोग खुद जान के पहचान जाते हैं ना, बताने कोई जरूरी नहीं है। हाथ यहाँ पर लग जाइए, अब आवाज आएगी ना भाई, हम कहा कि फंस गए तो फंस गए। चौकीदार ले चलो साले को। साले बता, तुम्हारे चक्कर में साले मारा तूने मंगल को, नाम रखा जाकू बदनाम को, बिजमा को, विक्रम को। हम लोग साले उसी के चक्कर में दौड़ते दौड़ते थक गया हूँ। क्या 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 बोले आप? साले जाकू विक्रम को बदनाम किया, हमारा तुम्हें साले चाकू बदनाम? हाँ चाकू बिजमा? अरे चाकू विक्रम में साले मिलेंगे दौड़ा गोली मारे ना फिर। आप उन्हें पकड़ना चाहते हैं साहब? अरे साले कहाँ मिलेंगे रे साहब? देखो साहब, देखो अरे साले लोगों अदालत
अदालत से सारे भाग रहे हैं ना, पकड़ा इनका सारे दौड़ा को भी मारना है। ए बाबू बच गए ना, बच गया, काम बन गया। एक काम करा, पैसा है ये बात है, सही बात। सऊदीया का वीजा हो जाएगा, है कैसे अरे हो जाएगा, हो जाए ना। आओ चलिए फिर बेटा पिंटू, बेटा पिंटू, तू सही किया बेटा, तू सही किया। मेरे जैसे जालिम बाप के साथ ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन आज तू एक बात और मुझे सिखा दिया कि गरीबों को भी इज्जत होती है। कोई भी इस समाज में कोई धनवान आदमी गरीबों के साथ ऐसा बर्ताव न करे, क्योंकि हर गरीब की इज्जत मान सम्मान होती है। और मेरे जैसे नीच, मेरे जैसे दुराचारी कबीरे बाप के साथ ऐसा ही होना चाहिए बेटा, ऐसा ही होना चाहिए। दोस्तों, आज मेरा बेटा मेरे साथ जो किया बहुत अच्छा किया। मुन्ना, मैं कहता था ना कि मेरा बाप साला फितरतबाज है, अदालत में झूठ बोलेगा, भागने की कोशिश करेगा। इसीलिए हम अदालत में न जा करके अदालत के बाहर बैठे हुए थे। मैं सारी हाल मैं जानता हूं उसका। यहाँ पर रुकना ठीक नहीं, क्योंकि पुलिस भी आ सकती है। इसके पहले हम लोगों को कानून के हवाले कर देना बहुत जरूरी है। और हमारे साथ ये डाकू बदनाम, तुम्हारा खेला खत्म। कौन बोलो इसको? डाकू बदनाम, ये बताओ, राम सिंह से तुम्हारी ऐसी कौन सी दुश्मनी थी जो मौत के घाट उतार दिया? चौकीदार, इस लाश को ले जाओ, पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। कौन सी दुश्मनी थी? सरकार, आप राम सिंह से मेरी दुश्मनी जानना चाहते हैं? हाँ, यही जानना चाहता हूं। पहली बात तो ये है सरकार कि मैं डाकू बदनाम बना। मेरा सही नाम पिंटू है सरकार। मैं सालिकपुर ग्राम सभा का रहने वाला हूं। आज हमने राम सिंह को गोली मारा। ये राम सिंह कोई गैर नहीं था सरकार। कौन था ये राम सिंह मेरा सगा बाप। आज हमने अपने सगे बाप के ऊपर गोली मारा है। मेरा बाप गरीबों के साथ बहुत बड़ा अत्याचार करता था। गरीबों की कदर नहीं किया करता था मेरा बाप। सिर्फ मेरे बाप को नशा छाया हुआ था तो सिर्फ अपने पैसों के घमंड में था। वो पैसों के घमंड में आकर के
आज तक मेरा बाप किसी गरीब की इज्जत नहीं किया सरकार। यही राम सिंह मेरी मां संता देवी की हत्या कर डाला था। मेरी विनीता भाभी की आबरू को लूट करके बर्बाद कर दिया, उनके बच्चे को। उसी जुर्म में, हमारी मां के जुर्म में हमारे बबलू भैया को पकड़ करके आप सब ले गए थे। बबलू भैया को जेल भेजा गया। हमारे बबलू भैया निर्दोष है सरकार। दोषी मेरा बाप है सरकार। आज हमने अपनी सगी भौजाई और अपने सगे बाप के ऊपर गोली चलाया है और इस दुनिया से ऐसे दरिंदों का खात्मा किया है जो समाज में जीने के लायक नहीं थे। आप चाहे मुझे फांसी पर चढ़ा दें या चाहे मुझे जेल भेज दें, आपकी मर्जी से करें। अभी आप कर रहे हैं बबलू मजदूर, आज उसकी फांसी थी। हाँ सरकार। उसका पड़ोसी आकर उसको फांसी से बचा लिया है। क्या आप उससे मिलना चाहोगे? सरकार, अब तो जेल चला जाऊंगा, पता नहीं जिंदगी भर रिहाई हो या ना हो। जाने से पहले मुझे मेरे भाई बबलू से मुलाकात करवा दो सरकार। मेरा सगा भाई मर गया, मेरी मां मर गई, बाप नालायक निकल गया, भौजाई उल्टा निकल गई, घर में अब कोई नहीं बचा। इतनी बड़ी दौलत मिट्टी में मिल गई सरकार। इसलिए इंसानों को कभी दौलत पर गुरूर नहीं करना चाहिए। आज जाते जाते मैं उस अपने भाई बबलू से मिलना चाहता हूँ सरकार। बबलू, आज देखो तुमसे कोई मिलना चाहता। आपका बहुत एहसान है मुझ पर। एक बार मुझे तुम जेल से छुड़ाए और आज मुझे मौत के मुंह से बचा लाए। तुम्हारा एहसान अभी नहीं भूल पाऊंगा मालिक। इसमें मेरा एहसान नहीं है बबलू। मेरे बाप के वजह से तुम्हें आज दर बदर की ठोकरें खाना पड़ा, जेल जाना पड़ा। आज मैं जो कुछ किया अपने बाप की वजह से किया मेरे भाई। मैं अपने बाप के पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। आज मेरा बाप पापी था, गरीबों की कदर नहीं करता था, इसलिए मैं उसी पेड़ का एक शाखा हूँ जो कि आज मैं सभी गरीबों की कदर किया, इज्जत किया। इस समाज में गरीब भले ही रहते हैं लेकिन इज्जत करते हैं सरकार। आज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। आज तो मैं जेल जा रहा हूँ, क्या अपनी धर्म पत्नी विनीता भाभी से मुलाकात नहीं करोगे? हाँ विनीता, तुम्हारी विनीता अब विनीता नहीं रही बल्कि बिजमा डाकू बन गई है। अब वो मेरे साथ नहीं, जीने का कोई सहारा नहीं, आत्महत्या करने जा रही थी। मैं मौके पर पहुंच करके मैं भाभी को बचाया। आप मेरी भाभी से 2 शब्द बातें कर दीजिए, उसके बाद तो मुझे जेल जाना ही होगा।